हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलास्टिसिटी का एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाई गार्डर्स आर मेड आई शेप्ड। आप लोगों ने अपने घरों में या दूसरों के घरों में छत के नीचे एक सपोर्ट लगा हुआ देखा होगा, देखा है? ठीक है, तो वो सपोर्ट क्या करता है? वो सपोर्ट छत को रोकता है। ठीक है, तो इस सपोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं क्या? गार्डर बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में मैं बात करूं तो इसे गांव में लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गाटर। तो हम उसको अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? गार्डर। क्या बोल रहे हैं? गार्डर। और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करूं मैं तो उसे बोलते हैं गाटर। तो ये गाटर क्या चीज होती है, इसको इन डिटेल समझेंगे। पहले समझेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला और फिर इसके कंस्ट्रक्शन को मैथमेटिकली डील करेंगे कि ये शेप इसका आई क्यों रखा गया, उसके पीछे लॉजिक है। उस लॉजिक को समझने के लिए पहले थोड़ा सा डिस्कशन लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होगा? पहले फिगर होगा, फिगर से रिलेटेड लैंग्वेज होगी और उस लैंग्वेज से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं एक बीम। देखिए, ये आपके पास एक बीम है, ये आपके पास एक बीम है। तो इस बीम की हमने लेंथ मान ली कितनी? L। और ये जो बीम है वो A और B एंड्स पर रुकी हुई है। ये हमारे पास एंड A और एंड B हो गए। ठीक है, तो ये इसके सपोर्ट हो गए और ये इसकी लेंथ हो गई। यहां डॉट डॉट होती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल लेयर। मैं लिख देता हूं, न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ये इस बीम की न्यूट्रल एक्सिस हो जाती है। चलिए, अब इसी में क्या करते हैं? अगर हम लोड अप्लाई कर दें, मैंने क्या बोला? घरों में छत के नीचे एक गाटर रखा हुआ है, एक गाटर। वही गाटर क्या है? गार्डर है। तो यहां पर छत के नीचे एक जो बीम लगी हुई है, तो छत का लोड इसी बीम पे आएगा। तो ये बीम कैसी हो जाएगी? ये बीम कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए, पहले तो ऐसे रहेगी, ये आपके पास बीम है, यहां पे एंड क्या है? ये एंड A और B है, ये एंड A और B। तो जैसे ही इस पे लोड पड़ेगा तो ये बीम थोड़ा सा डिप्रेस्ड होगी। डिप्रेस कैसे होगी जरा देखिए, ये ऐसे डिप्रेस हो जाती है। ऐसे इसमें डिप्रेशन आ जाता है। तो ये डिप्रेस होने के बाद कुछ ऐसा शेप इसको मिल जाता है। ये डिप्रेस हो गई। अब जब इस पे लोड लगा, ये इसकी न्यूट्रल लेयर थी या न्यूट्रल एक्सिस थी, इसमें न्यूट्रल एक्सिस ये आ गई। तो मैंने क्या किया? इसका एक पॉइंट लिया O। क्या लिया? एक पॉइंट O ले लिया। और यहाँ पे एक पॉइंट है O डैश। क्या है? O डैश। ये पॉइंट आपके पास कैसा है? ये पॉइंट आपके पास O डैश है। तो जरा देखिए, लोड कहाँ है? लोड इसका नीचे आ गया। अब ये बीम का लोड है। ये क्या है? ये है लोड ऑफ बीम, लोड ऑफ बीम। अब बीम का लोड सेंटर पे लग रहा है, तो सेंटर पे लगने की वजह से ये इस बीम में थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया। और ये डिप्रेशन है कितना? ये डिप्रेशन इसके और इसके बीच में ये है डेल। आपके पास कितना है? डेल। तो हमें इसका पहले फॉर्मूला पता करना है। ठीक है, और देखिए, जब लोड अप्लाई होता है बीम पर, जब बीम पर लोड अप्लाई होता है तो जहां एंड्स होते हैं बीम के, वहां पर नॉर्मल रिएक्शन वर्क करती है या रिएक्शन वर्क करती है। तो जरा देखिए, ये रिएक्शन हो जाएगी RB और यहां पर रिएक्शन हो जाएगा RA। तो ये RA और RB की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल तरीके से मैं बोलूं तो जो लोड है वो दोनों रिएक्शंस पर हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। दोनों रिएक्शन पर हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। लोड कितना? W। तो लेकिन ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है W/2 और ये भी हो जाता है W/2। लेकिन मुझे आपको समझाना है कि ये कैसे हो गया W/2। पहले इस बात पे फोकस करते हैं कि ये L/2 कैसे हो गया। ठीक है, L/2 कैसे आता है? तो उसके लिए सिंपल पहले कंसीडरेशन, फिर इस बात को समझ लेते हैं कि W/2 हुआ कैसे, रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए, कंसीडर अ, यहां लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी? कंसीडर अ बीम। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है कि गार्डर का शेप या गाटर का शेप आई शेप क्यों रखा जाता है। बस उसी मैथमेटिकल फॉर्मूले की तलाश है जिससे हम ये
क्लियरली कह पाएँ कि नहीं गाटर का शेप आई ही होना चाहिए, और आई होने से फ़ायदा क्या है, और फिर उसके अगर आई नहीं होगा तो नुकसान क्या है, दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। यहाँ क्या आया, कंसीडर अ बीम ऑफ लेंथ एल। तो एल लेंथ की बीम हो गई और वो सपोर्टेड है किस पर, इंड ए एंड बी पर, एंड इट इज सपोर्टेड एट इट्स इंड ए एंड बी, इंड है उसी पर ये सपोर्टेड है। चलिए, और W वेट है, ठीक है, W इज द वेट ऑफ बीम। W क्या है, W आपके पास है, W इज द लोड ऑफ बीम, लोड ऑफ बीम है। तो इस बीम में लोड की वजह से, इस बीम के लोड की वजह से ये डिप्रेस्ड हुई है, और डेल क्या है, डेल आपके पास डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन बीम एट मिडिल। ये मिडिल पर क्या है, मिडिल पर डिप्रेशन आ गया है, मिडिल पर डिप्रेशन है, ये आपने लिख दिया है। चलिए, अब क्या चीज़ बतानी है मुझे, अब ये बताना है, जरा देखिए ये जो रिएक्शंस हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ RA एंड RB, ये क्या है, रिएक्शन है, रिएक्शन एट एंड्स ऑफ बीम, एट एंड्स A एंड B, ये A एंड B पर रिएक्शन है। अब आपको ये पता करना है कि A और B पर जो रिएक्शन आई है उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में W/2 है। ये W/2 कैसे आता है, तो W/2 के लिए जरा देखिए, यहाँ लिखा जा सकता है फ्रॉम फिगर क्या देख रहे हैं हम कि W नीचे एक्ट कर रहा है, RB और RA ऊपर काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, RA प्लस RB इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है W। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आप मोमेंट ले लीजिए, चाहे A पर ले लीजिए चाहे B पर, किसी एक पर मोमेंट ले लीजिए। मोमेंट नहीं पता, कोई बात नहीं, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैं ले रहा हूं टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट A, मैं A पर मोमेंट ले रहा हूं। अगर A पर मोमेंट लूंगा तो A से A की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी 0 है। जरा ये समझिए मोमेंट का खेल क्या होता है, जैसे ऊपर की तरफ वेट लगे हैं तो वो पॉजिटिव होंगे, डाउनवर्ड वेट है तो नेगेटिव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड मोमेंट इज इक्वल टू डाउनवर्ड मोमेंट। तो अपवर्ड मोमेंट RA है और RB है, डाउनवर्ड मोमेंट किसके लिए है, सिर्फ W के लिए। तो W के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा देखिए, ये जो हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, L/2। क्लियर है, जरा देखिए क्या लिखूंगा मैं, यहां लिखा जाएगा RA इंटू 0। क्यों, क्योंकि A पॉइंट पे ले रहा हूं तो RA पॉइंट पे जो रिएक्शन है वो RA है और उसी पॉइंट पे है तो उसका मोमेंट 0 हो जाएगा। अभी क्या आया, ये डिस्टेंस हो गई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 प्लस ऊपर के लिए क्या है RB इंटू इसकी डिस्टेंस A पॉइंट से कितनी है, वो L है, L आ गया। ठीक है, ये तो अपवर्ड हो गया। डाउनवर्ड कितना आएगा, W इंटू A पॉइंट से ले रहे हैं तो L/2, B से लेते तब भी L/2 ही आता, कितना आ जाएगा L/2। तो यहाँ से आपको मिल गया जाके RB इंटू L इज इक्वल टू W L/2। L कैंसिल हो जाएगा तो RB की वैल्यू आ जाएगी W/2। आपको मिल गया कि RB की वैल्यू कितनी आ गई, W/2 आ गई। जरा यूजिंग फर्स्ट कर लीजिए, यूजिंग रिलेशन फर्स्ट से देखेंगे तो क्या आएगा, RA प्लस RB की जगह क्या रखेंगे, W/2 इज इक्वल टू W। तो RA की वैल्यू आपको मिल जाती है W माइनस W/2। तो यहाँ से क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है W/2।
तो ये जो W/2 आया है एक्चुअली में यही तो RA भी है, सॉरी यही RB भी तो है। तो आपने देखा मैथमेटिकली कि जो रिएक्शंस होती हैं वो जस्ट हाफ ऑफ द वेट होते हैं, जस्ट हाफ ऑफ द लोड ऑफ बीम होते हैं। तो जो बीम का लोड होगा उसी का जस्ट हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा रिएक्शंस पे। तो रिएक्शन निकालना आपको आ गया। इतनी बात आने के बाद अब आपको ये समझाना है मुझे कि देखिए जो डिप्रेशन है वो सबसे ज़्यादा सेंटर पे दिखेगा, इसके बाद इधर कम होता जाएगा और इधर भी कम होता जाएगा। तो लैंग्वेज में क्या लिखा जाए, देखिए लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, डिप्रेशन इन द बीम इज मैक्सिमम एट द मिडिल। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए क्या लिखा जाए यहां पर, यहां पे लिखा सकता है डिप्रेशन इन द बीम is maximum in the beam is maximum at middle। तो मिडिल पर जो डिप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये भी बात समझी जा सकती है क्या कि जो ये बीम है, ये जो बीम है ये टू इन्वर्टेड कैंटिलीवर का ही तो फॉर्म है। अच्छा, कैंटिलीवर का फॉर्म जरा मैं बता दूं। देखिए जैसे ये आपके पास एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है, ऐसे बीम हो गई। अब इस बीम का एक एंड फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अभी स्ट्रेट है, लोड अप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी। तो कितना बेंड हो गई, स्ट्रेट फॉर्म से अपने स्ट्रेट फॉर्मेट से ये इतना बेंड हो गई। तो ये मेजर किया जा सकता है कि यहाँ पर कितना डिप्रेशन आएगा। ऐसे ही क्या हो सकता है, ऐसे ही इधर भी हो सकता है, ये फिक्स रहेगा, ये ऐसे हो जाए। लेकिन अब इसी चीज़ को जरा ऐसे देखिए, ये फिक्स है, ये ऐसे हो जाए, ये फिक्स है, ऐसे हो जाए। तो इस साइड में डिप्रेशन मेजर कर सकते हो। फिर बीच में ये फिक्स हो जाए और ये ऐसे हो जाए। तो ये जो फॉर्मेट है वो क्या है, ये ऐसे तो दिख रहा है कि यहाँ O डैश पे फिक्स कर दिया जाए और यहाँ पे लोड अप्लाई हो, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ऐसे। वैसे ही यहाँ पर फिक्स हो O डैश पे और ये थोड़ा सा बेंड हो जाए। तो जो ये कैंटिलीवर होता है, इसी या कैंटिलीवर कहिए या बीम कहिए, तो ये एक बीम है। तो ये जो सिस्टम होगा वो टू इन्वर्टेड बीम होगा या टू इन्वर्टेड कैंटिलीवर का फॉर्म होगा। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि होल सिस्टम, ये जो होल सिस्टम है, होल सिस्टम इज इक्वल टू द टू इन्वर्टेड कैंटिलीवर, या बीम लिख सकता हूं मैं, विच इज, बीम फिक्स होती है एक जगह पर, उसके बाद उसको आप डिप्रेस करते हो, विच इज फिक्स्ड। तो यहां पर फिक्स मानेंगे और उसको ऊपर की तरफ बेंड करेंगे। कैसे बेंड कर रहे हैं, हमने क्या बोला है, यहां पर फिक्स करके इसको ऐसे टर्न कर दे रहे हैं। विच इज फिक्स्ड एट O डैश एंड लोडेड एट इट्स एंड, A एंड B। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां के बाद अब इस चीज की तलाश करेंगे कि बीम बनानी कैसे है। ठीक है, देखिए यहां से थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं। जैसे ये बीम है, ठीक है, इस बीम में अगर बीम ऐसी होगी, थिकनेस क्या हो गई, देखिए अगर ब्रेथ ज़्यादा है, देखिए ये इस चीज़ को बोलते हैं ब्रेथ, और ये क्या होती है, थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर बीम ऐसे है, ठीक है, ऐसे बीम रखोगे, अगर डेप्थ कम रखोगे, देखिए ये इसकी डेप्थ है, इधर देखोगे डेप्थ बहुत कम है, और ये इसकी ब्रेथ है, बी है और डी, बी ज़्यादा है डी कम है। अगर ऐसी बीम है तो जैसे ही इस पर लोड पड़ेगा तो ये हमारी बीम कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी बीच में डिप्रेस हो जाएगी और छत हमारी लटक जाएगी। ठीक है, ऐसा बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। गांव में छत बनी है ना, तो क्या होता है, बीम नहीं होती है तो छत बीच में थोड़ी सी दब जाती है। तो दबे ना, इसके लिए ज़रूरी है कि अगर बड़ा रूम है तो उसमें बीम डालना ज़रूरी है। तो जब बीम पड़ जाती है, और बीम कैसी होनी चाहिए, बीम होनी चाहिए कैसी, जिसकी थिकनेस क्या हो, देखिए ब्रेथ कम हो और थिकनेस ज़्यादा हो। यहाँ पर थिकनेस कम है इसलिए डिप्रेस्ड हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर अभी ऐसी बीम होती, देखिए इसकी
इसकी इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ गई है, और इसकी यहाँ इसकी जो ब्रीथ है वो थोड़ी सी कम हो गई, ब्रीथ बहुत कम हो गई है, और इसकी डेप्थ क्या हो गई है, मेरी बात समझना, डेप्थ ज़्यादा करनी है, ब्रीथ कम करनी है। अब जरा देखिए, इस पर अगर लोड पड़ेगा तो ये बेंड होना बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा इस पर लोड डालूंगा तो टूट सकती है, लेकिन ये बेंड नहीं होगी, इसमें डिप्रेशन नहीं आएगा। तो माइंड में एक चीज़ स्टोर करके चलिएगा, जो भी बीम बनानी है आपको, जो भी बीम बनानी है उस बीम का क्या करना है, डेप्थ ज़्यादा रखना है, डेप्थ ज़्यादा रखनी है और ब्रीथ कम रखनी है। याद रहेगा, डेप्थ ज़्यादा रखनी है और ब्रीथ कम रखनी है, और तो सब ठीक है। चलिए इस चीज़ को आप समझते हैं मैथमेटिकली। तो पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। पहले ये बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो गार्डर्स होते हैं, ठीक है, जो गार्डर्स हैं उनका शेप आई होता है। जरा देखिए, ऐसा शेप बनाना है आपको, इस तरह से आप डिजाइन करेंगे तो आप आसानी से देखो, ये मैंने बना दिया एक आई शेप, ऐसे बना दिया। अब थोड़ी सी डिजाइन कर दीजिए, देखिए इसको ऐसे ले जाइए और इसको ऐसे ले जाइए और इसको ऐसे कर दीजिए। तो आप देखोगे कि ये आपके पास क्या है, एक बीम बन के तैयार हो गई, ठीक, ऐसा होता है। और इसी में थोड़ा और अच्छा करना है तो आप इसको और ऐसा भी बना सकते हो। देखिए क्या होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये दिखेगा, बिल्कुल दिख जाएगा। देखिए इस चीज को थोड़ा सा यहां से ऐसे कर दीजिए आप, ऐसे कर लीजिए, और फिर इस चीज को आप ऐसे मोड़ दीजिए। ऐसे बना दीजिए। ये भी एक बीम बनाने का तरीका है, ठीक है। तो इस बीम में आप क्या देखेंगे, ये भी बीम बन गई आपकी, और ये भी आपके पास बीम बन गई, ठीक है। तो इस तरह से आप जो बीम देख रहे हैं, ये बीम, ठीक है, तो ये कैसा है, आई शेप है। कैसा है, आई शेप है। आप सामने देखेंगे, और चाहे तो इसको भी ऐसे कर दीजिए, देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, तो ये आपको एक आई शेप बीम दिख जाएगी। थोड़ा सा इसको और अंदर कर सकते हैं हल्का सा, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा शेप। तो ये आपको बीम का शेप दिखता है। बीम का शेप कैसा होता है, आई शेप होता है। इसमें थोड़ा सा ये दिख रहा है, थोड़ा सा ये कम यहाँ पे बना हुआ है अच्छा सा, इसको आप थोड़ा सा और बेंड कर सकते हैं, ऐसा मोड़ दीजिए और इसको ऐसा कर लीजिए, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि बीम बनाना कैसे है। तो इस तरह से बीम बन जाएंगी। अब ये बीम का शेप कैसे आई आ रहा है, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। पहले तो ये समझ गए हम कि जो हमारा बीम है, बीम में कैसे डिप्रेशन आ रहा है। अब डिप्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए ये बात समझनी है कि देखिए, जितना डिप्रेशन इस एंड पे है, यहाँ पे है, उतना ही डिप्रेशन यहाँ पर है, उतना ही डिप्रेशन कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो मतलब एंड्स पर जो डिप्रेशन है वही सेंटर पे है, वही यहाँ पर भी है। तो इसको इस तरह से समझना है कि अगर यहाँ पर
एक बीम है जो इस एंड पे फिक्स है और उस पे लोड यहाँ पे लगा है आरबी, तो डिप्रेशन कितना आएगा? उतना ही आता है जितना बीम के सेंटर पे आता है। इस चीज़ को लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख दिया जाए। चलिए, डिप्रेशन ऑफ द बीम, मुझे क्या लिखना है? डिप्रेशन ऑफ द बीम एट द मिडिल, क्या लिखा जाएगा? डिप्रेशन in the beam at middle is same as that of its end A and B। जो डिप्रेशन बीम के सेंटर पे है, मिडिल पे है, वही उसके एंड्स पे भी है। तो यहाँ पर ये बात समझनी है, डिप्रेशन in the beam when load is suspended at the free end, as we know that depression in beam when one end of beam is fixed and load is applied at free end, then डेल इक्वल टू कितना हो जाता है? डेल इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है WL³/3YIG आ जाता है। ये कब है? जब आप बीम के एक एंड को फिक्स कर दीजिए, जैसे यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, लोड यहाँ अप्लाइड है, तो उस कंडीशन पे ये फॉर्मूला आता है। लेकिन हमको बीम के मिडिल पे चाहिए डिप्रेशन, तो क्या लिखा जाएगा? फॉर डिप्रेशन, यहाँ से स्टार्ट, मेन आपको यहाँ से समझना है। फॉर डिप्रेशन एट मिडिल ऑफ बीम, क्या करना पड़ेगा? मिडिल पे अगर आपको चाहिए डिप्रेशन, तो जो W है, W कितना रखना पड़ेगा? W की जगह पर आ जाएगा W/2 और X की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा W = आ जाएगा W/2 एंड X = आ जाएगा L/2। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर भी अगर वेट होता W और यहाँ फिक्स होता, तब आपके पास डिप्रेशन का फॉर्मूला ये आता, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना है? W है, यहाँ कितना है? W/2 है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ लोड W है, यहाँ पे लोड W है और ये फिक्स है, तब की सिचुएशन ये होती है WL³/3YIG। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो वेट है वो कितना है? वो W/2 है, तो W की जगह पे W/2 ही पुट करना है। चलिए, कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा डेल इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा W/2 और L की जगह पे कितना आ जाएगा? L/2 और नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ से नीचे मिल जाएगा 3YIG। एक चीज और समझनी है, IG की वैल्यू क्या होती है? फॉर रेक्टेंगुलर बीम जो IG होता है, IG = होता है BD³/12। तो यहाँ रखना है क्या? यहाँ पे रखना है BD³/12। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, जरा देखिए। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा W, यहाँ से आ जाएगा L³, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा 2 16, ये आया 16। नीचे कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12 और ये आएगा YBD³ अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4। 4 से
16 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा WL क्यूब अपॉन 4YBD क्यूब। तो आपको जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला वो यहाँ से कि डेल की वैल्यू, डिप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, WL क्यूब अपॉन 4YBD क्यूब। ये आपको फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या सीख रहे हो, इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ज़रा मैं बताता हूँ कि क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो ये आई शेप मिल रहा है देखने को, ये एक्चुअली में कैसा दिखेगा। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा ही कर लीजिए और अच्छा लगेगा आपको ये समझने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो और बीम थोड़ा सा अच्छे दिख रही है। और यहाँ पे ऐसा बना सकते थे आप ये। ठीक, इसको भी आप ऐसे कर लीजिए। तो सिर्फ एक ही बना दीजिए फिगर, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, जो ये चीज़ होती है इनको बोलते हैं फ्लैंक्स। क्या बोलते हैं, फ्लैंक्स। FLANGS क्या बोलते हैं, फ्लैंक्स। और ये जो इसकी ये थिकनेस होती है, इनकी जो वाइडनेस होती है, ये फ्लैंक्स आर वेरी लेस वाइड। ये क्या होते हैं, ये इनकी जो ये होती है वाइडनेस, फ्लैंक्स की जो वाइडनेस है वो बहुत कम होती है, लेस वाइड। कैसे होते हैं, लेस वाइड। अभी मैं आपको लैंग्वेज में लिखा दूंगा। तो ये ऊपर भी फ्लैंक्स होते हैं, नीचे भी फ्लैंक्स होते हैं। और जो फ्लैंक्स की थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है। बात करूंगा, पहले इतनी बात समझ में आए। यहाँ से आपको क्या समझ में आया, इस फॉर्मूले से ये समझ में आया कि जो डिप्रेशन बीम में आता है वो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटा दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि फॉर्मूला आपको फाइनली मिल गया। फॉर्मूला आपको क्या मिल जाता है, फॉर्मूला मिल गया आपके पास W, ये आ गया फाइनल फॉर्मूला आपको मिल गया, डेल इज इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 4YBD क्यूब। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते थे, mg L क्यूब 4YBD क्यूब, ऐसा भी लिखा जा सकता था। जहाँ वेट W होता है उसको हम mg लिख सकते हैं, W इक्वल टू mg होता है। अगर हम फॉर्मूला चेंज करना चाहें mg के टर्म में तो ये हो जाएगा। यहाँ से ज़रा देखिए क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया दैट इज़, पहली बात तो ये कि डेल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड होता है। क्या होता है, लोड होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L क्यूब। मतलब इन दोनों चीज़ों से ये पता चल रहा है आपको क्या, कि जैसे ही लोड आप बीम पे बढ़ाओगे, बीम पे लोड बढ़ाओगे, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या है, अगर बीम की लेंथ ज़्यादा होगी तो उस पर डिप्रेशन भी ज़्यादा आएगा। इसीलिए जब रूम बहुत बड़ा होता है तो उसमें बीम डाल दी जाती है। अदरवाइज जो छत होती है वो छत क्या होती है, डिप्रेस हो जाती है, थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाती है। और देखिए यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या बोली जा रही है, तीसरी चीज़ बोली जा रही है, ये तो लेंथ हो गई, ये लेंथ ऑफ बीम है, लेंथ ऑफ बीम है। तो लेंथ ऑफ बीम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ है। और तीसरी बात इस फॉर्मूले में क्या मिल रही है कि जो डेल है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y है। ये क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है। क्या होता है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, देखिए यंग मॉडुलस जो होता है इससे ये पता चलता है किस तरह का मटेरियल से ब्रिज बनाया जाए या बीम बनाई जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए स्टील बेस्ट होता है। क्या होता है, स्टील इसके लिए बेस्ट है, स्टील बेस्ट होता है। अगर कोई ब्रिज बनाया जाएगा वो आयरन का बनाया जाए या एल्युमिनियम का बनाया जाए या कॉपर का बनाया जाए, ठीक है, बहुत सारे और भी मटेरियल्स हैं, लेकिन उन सब में क्या होता है, हमारे पास स्टील बेस्ट होता है, क्योंकि स्टील की जो मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बेटर है। और क्या होता है, चौथी बात क्या आपके पास दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है इस फॉर्मूले में कि डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। और पांचवी बात है डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d क्यूब। देखिए ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जिनसे हम डेल को डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट कौन है, इसी पे रिसर्च हमारा चल रहा है, इसी को फाइंड आउट करना है और उसी के बेसिस पर हम शेप डिजाइन करते हैं। क्या होगा,
ये है, यहाँ पे बी क्या चीज़ होती है, बी आपके पास होती है ब्रीथ, क्या होती है, ब्रीथ होती है। और यहाँ पे डी क्या है, डी हमारे पास होती थिकनेस या कह लीजिए डेप्थ, डेप्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम है। तो यह देखिएगा, अगर फॉर्मूले में अगर मैं बी को डबल करता हूँ, बी को डबल करता हूँ तो जो डेल होगा वो जस्ट हाफ होगा, बी को डबल करने पर जो डिप्रेशन होगा वो जस्ट हाफ होगा। लेकिन अगर डी को जस्ट डबल कर दूं, डी को बढ़ा दूं, जस्ट डबल कर दूं तो डिप्रेशन हो जाएगा जस्ट 1/8। फिर से सुनना मेरी बात, बी को बढ़ाता हूं तो डिप्रेशन होता है, बी को बढ़ाता हूं, बी को डबल करता हूं तो डिप्रेशन होता है। मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, देखिए, व्हेन बी इज बिकम टू बी, del becomes 1/2, becomes 1/2, 1/2 of initial, 1/2 of initial, 1/2 of initial, ठीक है। लेकिन जैसे मैं क्या करता हूं, वन डी इज डबल, डी इज बिकम 2d, जैसे मैं डेप्थ को डबल करता हूं तो क्या होता है, डेल बिकम्स 1/8 ऑफ इनिशियल हो जाता है। तो अच्छा कौन है, हम चाहते हैं डिप्रेशन कम हो जाए, तो डिप्रेशन कम करने के लिए बेटर कौन है, ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है। तो आप देख रहे हो कि डबल ही करना है तो डेप्थ को डबल कर दें, किसको डबल कर दें, हम डेप्थ को डबल कर दें। ये हमारे पास क्या है, बेस्ट है। बेस्ट किस तरह से है, क्योंकि हम चाहते हैं डिप्रेशन कम हो जाए। तो फॉर डिक्रीजिंग द डिप्रेशन, हेंस फॉर डिक्रीजिंग del, increase of depth is effectively, increase of depth is effective। ये क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम अपनी बीम की डेप्थ बढ़ाते हैं और ब्रेथ को कम करते हैं, जिससे कि डिप्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है। बिल्कुल कम नहीं होता, कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर ब्रेथ बढ़ा देते तो बहुत ज़्यादा नहीं कम हो रहा है, जस्ट हाफ होता है, लेकिन वही डिप्रेशन 1/8 हो जाता है। 1/8 हमारे लिए क्या है, इसके कंपेरिजन में ये बेस्ट है। तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। इस तरह से ये आप इफेक्टिवली, जो वर्ड था उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बेटर कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना है कि हमारे पास जो ये फ्लैंक्स होते हैं, फ्लैंक्स जो टॉप और बॉटम फेसेस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इनके ये ब्रीथ होती है वेरी लेस होती है। तो इसको कैसे लिखा जाए, इसको ये लिखा जाए कि बीम का जो अपर एंड लोअर फेस होता है, इन बीम, ये लिख देता हूं मैं, इन बीम टॉप एंड बॉटम क्या बोलता हूं मैं इसको मैं बोलता हूं फ्लैंक्स आर वेरी लेस वाइड, ये वेरी लेस वाइड होते हैं। क्यों ऐसा करने से क्या फायदा है, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है मोस्टली वो क्या होता है, वो या तो अपर फ्लैंक्स में होता है या तो फिर बॉटम फ्लैंक्स पे होता है। एक्चुअली स्ट्रेस इज, जो आप प्रेशर देते हो, देखिए जो प्रेशर देते हो या फोर्स अप्लाई होता है अपर फ्लैंक्स पर या टॉप फ्लैंक्स पर, वो ट्रांसमिट हो जाता है टू द लोअर फ्लैंक्स। एक्चुअली स्ट्रेस इज मोस्टली
मोस्टली इसको मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेटेड, मोस्टली कंसंट्रेटेड कहाँ कंसंट्रेट होता है? मोस्टली कंसंट्रेटेड एट टॉप फ्लैंक्स एंड बॉटम फ्लैंक्स, बॉटम फ्लैंक्स। इतनी लैंग्वेज आपको इसमें लिखनी होती है। देखिए अगर यहीं पर क्या होता है, ये एक बार की तरह होता, पीस की तरह होता, तो जो यहाँ पर लगा होता, जो भी हमारा मटेरियल यूज़ होता, वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता। और हमने क्या किया, हमें तो पता है केवल अपर फ्लैंक्स पर जो प्रेशर होता है या फोर्स अप्लाई होता है वो अपर पे होता है, और बीच में केवल सहारे के लिए चाहिए कि वो वही प्रेशर वही फोर्स ट्रांसमिट हो जाए टू द बॉटम फ्लैंक्स, क्योंकि अपर पे और लोअर, ये कह लीजिए टॉप फ्लैंक्स पर और बॉटम फ्लैंक्स पर ही हमारा जो फोर्स होता है, वो प्रेशर होता है, वो वर्क करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो केवल ऊपर के लिए क्या करना है, ऊपर के फ्लैंक्स को हम क्या करते हैं, वेरी लेस वाइड बनाते हैं, और नीचे वाले को भी वेरी लेस वाइड बनाते हैं। केवल बस बीच में हमको क्या करना है, उस प्रेशर को ट्रांसमिट कराने के लिए ही आई शेप देना होता है। पूरा एक बार नहीं बनाना है, पूरा बार बनाने से हम बच गए और बहुत सारा हमने मटेरियल बना लिया जिसको और फर्दर दूसरे कामों में हम यूज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल था व्हाई गार्डर्स या गार्टर्स आर मेड आई शेप्ड। स्क्रीन पॉज करिए, उसको नोट कर लीजिए।